हेलो बच्चों, जेई के क्वेश्चन में किसी किसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है उसके हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बहुत सारी कैलकुलेशन में करने की जरूरत ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जेई 2025 का क्वेश्चन आया, इसमें इसने बोला है कि एनसीआर -1 28 है, एनसीआर 56 है और एनसीआर +1 70 है। तो इन दोनों का रेशो ले लो, इन दोनों का रेशो लग लो, तो वहाँ से क्या होगा, एनसीआर अपॉन एनसीआर -1 वाला फॉर्मूला लगा के हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी एन और आर की। तो वहाँ से एन और आर हम सॉल्व कर सकते हैं। जब एन और आर सॉल्व हो जाएगा तो ये जो पॉइंट सी है, इसको मान लिया मैंने ये अल्फा बोला और ये बीटा है, तो हमें सी पता लग जाएगा कि अल्फा और बीटा क्या है। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज करने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्टली आंसर इसको विदाउट कैलकुलेशन किए हुए बता सकते हैं, क्योंकि इसने क्या बोला है कि ये जो ए बी सी 3 पॉइंट है उनके सेंट्रॉइड का लोकस ये है। तो मान लिया जो हमारा सेंट्रॉइड है वो एच कॉमा के हो गया, तो उस हिसाब से एच विल बी 4 कॉस प्लस 2 साइन प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 3। ऐसी के विल बी 4 साइन -2 कॉस प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 3। अब 3 को इधर ले जाओ, अल्फा को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, बीटा को इधर ले जाओ और स्क्वायर करके जोड़ दिया तो हमारे पास लोकस आ जाएगा, क्योंकि हमें टी हटाना है। तो जो जो लोकस है वो देखो 3h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 3k माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 20, इधर 20 ऐसे करके आ जाएगा। अब देखो जो हमारा लोकस है वो ये आ रहा है, तो मैं यहीं से देख के बता सकता हूँ कि अल्फा 1 आ जाएगा और जो बीटा है वो 0 आएगा। मतलब मेरे को ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि अच्छा ये मैंने अल्फा बीटा अलग लिया है, इसका ये वाला अल्फा अलग है, तो मान लिया इसका ये अल्फा अल्फा 1 है, तो जो राइट हैंड साइड है वो अल्फा 1 है, तो जिसका आंसर 20 ये है। तो जो शुरू में एन और आर निकालना है वो यहाँ पे यूजलेस हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने ये ऑब्जर्व कर लिया होगा उसने काफी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा।